श्रद्धांजलि अपने माता पिता को हो नहीं सकता। जहाँ तक सब मैं समझ पा रही हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है कि विभिन्न क्षेत्रों में आप उल्लेखनीय, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। समाज को लगातार साथ लेकर चलने, आगे बढ़ाने की दिशा में अपने सकारात्मक कदम उठाए हैं। और एक वो कंसेप्ट जिसने कभी सोचा नहीं था, अगर मैं शिवम शौचालय की बात करूँ, क्योंकि मैं बचपन से आपको देखते सुनते आ रही हूँ, तो बिल्कुल ये एक आइडिया मात्र नहीं, बल्कि हम महिलाएं इस बात को बखूबी समझते हैं कि कितना आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत करना चाहिए। और बहुत ही अद्भुत मैसेज भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं। अपने माता पिता को जहां श्रद्धांजलि दी जा रही है सेंटर के साथ ही, और ये वेलनेस सेंटर सुपुर्द किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को। तो मैं चाहूंगी कि इस गांव में अगर कोई बीमार होता है, मैं चाहूंगी नहीं बल्कि मैं तो चाहूंगी कभी भी कि कोई बीमार ना पड़े, कोई लाचार ना हो, लेकिन बढ़ती हुई आबादी और मौसम के बदलाव के साथ साथ कहीं ना कुछ कभी कभी होता रहता है। तो ऐसे में ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आवश्यकता पड़ती है। हमारे गांव के लोग, हमारे बिल्कुल सीधे साधे लोगों को ऐसी स्थिति में बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए आपने ये कदम उठाया है। तो इस कदम के लिए, इस सराहनीय कदम के लिए एक बार पुनः आदरणीय डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी का स्वागत आपके तालियों से होना चाहिए। और मंच पर पधार चुके हमारे बीच मोहम्मद इस्माइल अंसारी जी, जो कि वीडियो हैं, सहदे बुजुर्ग, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच MOIC PHC सहदे बुजुर्ग आदरणीय डॉक्टर सुनील केसरी जी हैं, उनका भी स्वागत तालियों से होना चाहिए। सरकार हमारे लिए है, इसलिए हम स्वागत करेंगे। कितना का हौसला वर्धन किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील केसरी जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर बिना की हेल्थ ऑफिसर विद्यालय का प्रांगण है और हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाएं अपने स्वागत दिया गया है। आप सभी को मेरा नमस्कार है। इस छोटे से अवसर पे मैं एक छोटा सा गाना गाना चाहती हूँ, और अगर छोटी सी अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। रूठ न जाना आप कहीं, मन मेरा डरता है, मेरे परिवार आपका स्वागत करता है। विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। हम अपनी आज्ञा सवारे हैं, अतिथि नहीं भगवान पधारे हैं, और नहीं कुछ पास हमारे श्रद्धा के कुछ फूल है। आप लगाए इसे हृदय से, हम चरणों की धूल है। रूठ न जाना आप कहीं, मन मेरा डरता है। विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। प्रेम चाहिए सब मर जाए, प्रेम न मरता है। प्रेम चाहिए मर जाए, प्रेम न मरता है। सब कुछ चल जाता है लेकिन प्रेम न रहता है। सब कुछ चल जाता है लेकिन प्रेम अमर रहता है। रूठ न जाना आप कहीं, मन मेरा डरता है। विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है। विद्यालय परिवार आपका स्वागत
धन्यवाद सभी बच्चियों का। तो मैं चाहूंगी कि एक बार सभी बच्चियों के लिए भी जोरदार तालियां पुनः बजनी चाहिए। और आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी जब भी कुछ करते हैं तो काफ़ी सराहनीय और प्रेरणादायक कार्य होता है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल गांव के और हमारे समाज के लोग उनका स्वागत करना तो चाहेंगे। तो हमारे जो इस गांव के बुजुर्ग हैं, आदरणीय सभी जो विद्वान जन हैं, बुजुर्ग हैं, वो आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। तो मैं मंच पर आप सभी को आमंत्रित कर रही हूँ कि हमारे गांव के, हमारे समाज के जो बुजुर्ग, जो हमारी अपनी प्रेरणा है, जो विरासत है, वो स्वागत कर रहे हैं। अभिनंदन कर रही हैं। और सर एक इंटरनेशनल फेम है और आज हमारे बीच है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम जितना भी बोले वो कम है। और मैं बता दूं कि जिस समय ये बिल्डिंग बनने का शुरू हुआ था उस समय स्वास्थ्य उपकेंद्र के नाम से ये प्रपोज था। आज के तिथि में ये अपग्रेड होकर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सर सरकार की तो मदद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ आम जनता की जो मदद होगी ये वाकई में अपने आप में काबिले तारीफ है। और इसके लिए सर का हम धन्यवाद तो नहीं देना चाहेंगे क्योंकि ये सिलसिला हम खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये जिला के लिए एक अपवाद है। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कर्मचारी संघ का जिला सचिव भी हूँ, तो मुझे ये बात पता है कि इस तरह का बिल्डिंग बना करके आज तक स्वास्थ्य उपकेंद्र लेवल पे किसी ने नहीं दिया। इवन गवर्नमेंट बिल्डिंग भी इस तरह का नहीं है। तो सर इसके लिए हम धन्यवाद तो नहीं देंगे लेकिन आपके आभारी जरूर है। और पूरे वैशाली जिला की तरफ से आपको हम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर। और यहाँ के जनता को जो फायदे मिलने वाले हैं वैसे तो हम लोगों ने प्रदर्शित किया है, लेकिन आज से आपके बीच इसी शुभ मौके पर हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर की भी बहाली हो चुकी है, जो प्रधानमंत्री का एक मनवांछित योजना है। और इस योजना के तहत आपको सैकड़ों की संख्या में हर रोज टेली कम्युनिकेशन के जरिए आप पीएससी लेवल पे या अपग्रेड बड़े बड़े डॉक्टर जो आप सोचते हैं कि हम फलाने डॉक्टर से दिखवाना चाहते हैं, वो सुविधा आपके गांव में होगा। और यहाँ से डायरेक्ट आप जो है उन डॉक्टर साहब से इलाज करवा सकते हैं। वही नहीं, इस सेंटर पे आपको हर रोज, चूंकि यहाँ जो सीएचओ की पोस्टिंग हुई है हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर की, तो वो सप्ताह में 3 दिन होगा। और 3 दिन चूंकि उनका मजरोही है, अभी कमी है, आने वाले कुछ समय में यहाँ पे वो फुल प्लेस में आ जाएंगी। 7 दिन ओपीडी होगा, लेकिन अभी 3 दिन ओपीडी होगा, जिसमें जो है यहाँ के जितने भी मरीज हैं उनको दवा पीएससी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 किलोमीटर जाने से आप बचेंगे। और आने वाले समय में मैं ये आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रेफरेंस पर और उनके जिस तरह से उनका जो कार्य करने का शैली है, जिस तरह से वो मदद करते हैं, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में इस एचएससी को हम लोग अपग्रेड करके और डिलीवरी भी यहाँ करवाएंगे। और ये आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसके लिए पुनः हम एक बार जो है ना सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय हैं जो इस पर विस्तृत जानकारी देंगे। और सर। धन्यवाद रितेश जी। आज के इस रमाकांत योगमाया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उद्घाटन समारोह में आए हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री डॉक्टर बिंदुश्री पाठक जी पद्मश्री पद्म भूषण से भी नवाजे गए हैं। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम और इस समारोह में, उद्घाटन समारोह में आए हुए गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का इस समारोह में तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि रितेश जी ने इसके बारे में बताया है, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करीब 3 साल पहले ही बन के तैयार था, लेकिन इस बीच में कोविड के कारण और कुछ इस तरह की परेशानी, मेरे पास स्टाफ की कमी थी, इसलिए करके इसका उद्घाटन हम लोग टेक ओवर नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे पिछले 3 महीने पहले यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली हुई है
करीब 4 यहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली हुई है। निकट भविष्य में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है सारे जगह कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली होगी। सरकार का ये मंशा है कि जो पीएससी लेवल में बहुत दूर की लोग वहाँ जा करके, गांव के लोग जा करके इलाज नहीं करा पाते हैं, वैसी हालत में स्वास्थ्य उपकेंद्र को ही उतना अपग्रेड किया जाए ताकि यहाँ पे सारी सुविधा हो। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, उसका जो स्क्रीनिंग हो, टीकाकरण का हो। इतना ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पर जो टेली मेडिसिन के द्वारा भी, जो कि आज डेली हो रहा है, पीएससी के डॉक्टर या मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे पेशेंट को दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर गांव के बगल में ही अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आना है, मिलना है अपने सीएचओ अफसर से और अपनी बीमारी के बारे में बताना। उसका इलाज भी होगा और उसका जो सही है उसका सलाह भी होगा। बीमारी के बारे में ये होता है कि बीमारी को बढ़ने नहीं देना चाहिए, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज हो, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, सही वक्त में उसका डायग्नोसिस हो जाए और उसका सही इलाज में, सही जगह में इलाज हो जाए तो वो समझिए कि पेशेंट का जान बहुत हद तक बच सकता है। तो उसी दृष्टिकोण से इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक कंसेप्ट है वो हो रहा है और हम चाहेंगे कि यहाँ की जो ग्रामीण जनता जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने में थोड़ी परेशानी होती है, नहीं जा पाते हैं, वो यहीं पे आकर के सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में दवाई भी उपलब्ध है और जैसा कि रितेश जी ने कहा, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको भी डिलीवरी के लिए भी इसको उत्क्रमित करने का हम लोग जिला से कहा जाएगा। और इस समारोह और यहाँ पर जो डॉक्टर संजू वर्मा करके हैं वो सीएचओ यहाँ पर बहाली है। इस सप्ताह में 3 दिन यहाँ पर ड्यूटी अपना यहाँ करेंगी और 3 दिन बाकी दूसरे एएनएम है वो करेंगी। जब रेगुलर और पोस्टिंग हो जाएगी तो ये फुल फ्लेजेड यहाँ पर आके अपना काम करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का यहाँ के ग्रामीण जनता जो बीमार हैं उसका सही उपयोग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। सभी बहुत बहुत आभार कि लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच है उसको साथ लेकर चल रहे हैं और की कोशिश कि अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देते हुए सबको उदाहरण के तौर पर ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि ना लोग लाचार रहें ना बीमार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकट करते हुए अब मैं बीडीओ यहाँ के बीडीओ डॉक्टर इस्माइल अंसारी साहब से सम्मानपूर्वक निवेदन करती हूँ कि आए और मार्गदर्शन दें, क्योंकि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। तो बिल्कुल स्वास्थ्य, सबको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी सर आपकी है। आज के इस समारोह में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री बिंदेश्वर पाठक सर, उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी सहदेई बुजुर्ग, उपस्थित पाठक मैम, यहाँ पर उपस्थित मेडिकल विभाग से सभी हमारे मेडिकल अफसर और सभी मेडिकल स्टाफ, सभी जनप्रतिनिधि, हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने वाले सभी मीडिया बंधु, मैं समझता हूं कि आज का दिन इस पंचायत और इस गांव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे महानुभाव श्री पाठक सर ने जो सपना देखा था उस सपने को आज उन्होंने साकार कर दिया। जब उन्नति की शिखर पर भी चला जाता है तो उसका अपने पैतृक गांव उसकी आंखों के झरोखों से कभी ओझल नहीं होता है और उसको अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति जो लगन होती है उसमें कुछ करने के लिए ठान लेता है। इसी कड़ी में इनका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है और हम समझते हैं
कि सहदेई यहाँ से जो दूरी है सहदेई और हाजीपुर की, उस दूरी को कम करके यहाँ के दलित, महादलित, गरीब, पिछड़े लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो सर के द्वारा प्रयास किया गया है, मैं उसको तहे दिल से सम्मान करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ। मुझे याद आता है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई कहता था कि सुलभ शौचालय के लिए जो व्यक्ति हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। सर से मेरी पहली परिचय है और उस समय हम लोग सोचते थे कि बिहार के रहने वाले हैं, कौन है, क्या है। लेकिन आज देखिए प्रकृति की निजाम ने हम लोगों को दोनों को एक मंच पर मिला दिया। इसीलिए आज का दिन मेरे लिए भी एक माइलस्टोन से कम नहीं है और सर का सहृदय पुनः मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस गांव के लिए इसी तरह के कुछ बेहतर काम होते रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित जितने भी ग्रामीण जनता और जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन लोगों से मेरा ये भी अनुरोध है कि कोई भी कार्य जब हम लोग करते हैं तो करने को कर देते हैं, लेकिन उसको मूर्त रूप देने में जो प्रारंभिक कुछ कठिनाइयां होती हैं उसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ के सामने आना होगा। जैसे हमने इसको उद्घाटन यहाँ पर सर के द्वारा किया जाएगा, इसके बाद इस हॉस्पिटल को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप सबका प्रयास लाजमी होगा। और मैं इस बात का इंश्योर करता हूं कि हमारा प्रखंड प्रशासन, हमारा प्रखंड चिकित्सा प्रशासन, जिला प्रशासन आप लोगों के साथ 24 घंटा आप लोगों के साथ रहेगा और आप लोगों से भी इसमें सहयोग की पूरी हमारी उम्मीद होगी। स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों का बहुत ही अटूट संबंध है। कहा जाता है कि जहां स्वच्छता होती है वहां स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। हमारे पूर्वज बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का उपज होता है और व्यक्ति स्वस्थ तभी रह सकता है जब वो स्वच्छ हो। इसीलिए महात्मा गांधी जी से लेकर के हमारे चिकित्सा विभाग से लेकर के बड़े बड़े लोगों ने भी स्वच्छता पर अहम प्रकाश डाला है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मैं इस कड़ी में विशेष ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आज का दिन इस पंचायत के लिए जो विशेष दिन है, सदा इस पंचायत का, इस प्रखंड का, इस जिले का, इस देश का नाम रोशन होता रहे और इस धरती पर हमारे पाठक सर जैसे व्यक्ति सदा अवतरित होते रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, आज का दिन हम लोगों के लिए भी माइलस्टोन की तरह है। तो मैं इसके पहले कि सर आप लोगों को आशीर्वचन दें, मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि बड़ा अच्छा लगता है सर जब हम बिहार विरासत जैसी पुस्तक को पढ़ते हैं और उसमें आपका नाम देखते हैं, आपके बारे में डिटेल देखते हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। स्वच्छता से स्वास्थ्य को कैसे सुलभ बनाया जाए, इस दिशा में भी आपके जो कदम उठाए गए हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए तो प्रेरणा है ही, आज के लिए भी हम सभी प्रेरणा के रूप में देखते हैं। और मेरे लिए गौरवान्वित वाला विषय है कि जब वर्ष 2019 में दिल्ली में आधी आबादी अवार्ड दिया जा रहा था तो मुझे सर के हाथों दिया गया था। तो मैं सम्मान पूर्वक पद्म भूषण आदरणीय डॉक्टर विदेश्वर पाठक जी से निवेदन करना चाहूँगी कि आशीर्वचन दें। सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के माननीय डीडूर साहब, मोहम्मद इस्माइल अंसारी साहब, मेडिकल ऑफिसर्स इंचार्ज पी सहदेई बुजुर्ग के डॉक्टर सुनील केसरी जी, रितेश श्रीवास्तव जी, हमारे श्री कुमार जी तो पूर्व मुखिया है ना, कि वर्तमान तो नहीं है ना, पूर्व मुखिया है, इसमें मुखिया लिखा हुआ इसमें पूछा आपसे। मुखिया जी है कि आए हैं कि नहीं आए? मुखिया जी तो भैया के हैं कि रामपुर के हैं? भैया के हैं, कोई बात नहीं। तो पूर्व मुखिया माननीय श्री शिव कुमार जी,
राजकिशोर जी, शंभू जी, रविंद्र जी, टुनटुन सिंह जी, रविंद्र सिंह भारती जी, विमल सिंह जी, राम पाठक जी, हेल्थ सेंटर के सारे पदाधिकारीगण, स्कूल के सारे शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और गांव से। शुक्ला जी बैठे जगह नहीं है क्या? एक को बैठे हुए जगह दो उनको। और जो गांव के लोग, ग्रामीण लोग आए हैं, तो सबको बहुत वर्षों के बाद आया हूँ। एक नीचे बीमारी सबको हो गई, कोविड ऐसी बीमारी आई, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ अपनी ओर से, और जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। तो मुझसे बड़े एक खान पाठक जी हैं, और कुछ लोग होंगे वो पता नहीं हमको है, बाकी सब छोटे ही हमसे हैं। जो ये जो शंभू ठाकुर जी हैं, पता नहीं जानते कि नहीं जानते हैं, और कोई आदमी इसमें है तो मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे। याद हो तो करिएगा। नमामि व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानभूतितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम्। तुषारादि शंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीर प्रमोदिकल्लोलनी चारु गंगा दशद्भालवालिन्दुकन्थे चलत कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नानन्दं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीश चर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भज प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि प्रतिभावयोगिं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता भुरा चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो वन्दता यावदुमानाथ पादार विन्दं भजन्ति हरिं परिवारनां तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं जानामि योगं जपं नैव पूजा तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुख और तातप्यमानं तो पाहि आपन नमामि शंभो। आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। माननीय बीडीओ साहब मोहम्मद इस्माइल अंसारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। डॉक्टर सुलकेशी जी मेडिकल ऑफिसर्स इंचार्ज हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। प्रीति श्रीवास्तव जी ने भी आशीर्वाद दिया, और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक हेल्थ सेंटर की शुरुआत हुई। इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ तो इस महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि भगवान मुझे अगले जन्म में दे तो, क्योंकि मुझे
मैं विश्वास करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में। तो मुझे तो कहा गया है कि द्वादश में केतु आपका आ गया है तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ऐसा शास्त्र के लोगों का कहना है मेरे बारे में कि अब आपको मोक्ष मिल जाएगा, अब धरती पर वापस फिर नहीं आएंगे आप। तो ठीक है, अब नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन यदि आने का मौका मिला तो हम प्रार्थना ईश्वर से है कि हमको फिर इसी गांव में जन्म दे, रामपुर बघेल में, ताकि धरती पर आकर लोगों की सेवा कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात जीवन में क्या है कि इंसान के 4 भाग बनते हैं। एक संत का होता है जो प्राकृतिक संपदाओं का सबसे कम उपभोग करता है, उसको संत कहते हैं। बड़े तो संत आदमी है, कुछ नहीं, अपना तो भगवान की और ईश्वर की, अल्लाह की पूजा में लगे रहते हैं, ये संत आदमी है। साधु वह है बस दिन में 24 घंटे एक बार खाता है और एक बार शौच कर जाता है, तो वो साधु कहलाता है। इंसान कौन है? इंसान वह है कि अपनी रोटी कमाए और उस रोटी में से थोड़ा समाज को, लोगों को जिसको जरूरत है उसको भी दे। हम लोग या मैं स्वयं आप सामने खड़ा हूं, यदि मुझे लोगों ने आशीर्वाद न दिया होता, सहयोग न दिया होता, तो मैं तो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। संयोग से मेरे जितने उस्ताद थे पटना यूनिवर्सिटी में सारे मुसलमान थे। गोविंद दास से लेकर के जियाउद्दीन अहमद, ग्रेजुएशन से लेकर MA, PhD, डिलीट सब जो है मैंने उनके अंदर नहीं किया। तो उस्ताद जितने थे सब वही थे सब, और वो हमको नहीं पढ़ाते, हमको नहीं साथ देते, तो हम यहाँ कहाँ से आते आपके सामने। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि जीवन में आपको भी कोई साथ देता है तो आपका भी फर्ज बनता है किसी को आप सहायता करिए। तो जो दूसरों की सहायता करता है, गॉड हैज हेल्प्ड यू टू हेल्प समवन। ईश्वर ने आपकी सहायता की है दूसरे की सहायता करने के लिए। तीसरा हुआ इसको कहते हैं भला इंसान है। चौथा कौन है? चौथा वह व्यक्ति है जो सुबह से शाम तक उसकी योजना बनती है, किसको मारना है, किसको तकलीफ देना है, किसको छील देना है, किसको ये क्या कर देना है। तो लोग कहते हैं अरे बड़ा हैवान है यार। जिस आंदोलन को मैंने स्थापना की और के अलावे स्वच्छता के अलावे जिस चर्चा हम थोड़ी थोड़ी करेंगे, इतना हमारी चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो हम इंसान बनने के लिए कहते हैं। इंसान कौन होगा? जो सबको प्यार करेगा वो इंसान होगा। छांट के आप प्यार नहीं कर सकते हैं कि अच्छा आपको हम प्यार करते हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं। तो जो सबको इंसान करेगा, प्यार करेगा, वह इंसान कहलाएगा। तो ये हम सुलभ में, मैं अपनी नौकरी खोजने चला था, सहदेव बुजुर्ग का नाम कई बार इसमें आया है, वीडियो साहब के बारे में, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साहब के बारे में भी। तो सहदेव बुजुर्ग में गांधी हाई स्कूल है और वहाँ पर मैं शिक्षक भी रहा 6 महीने। हम लोग के टाइम में तो हेडमास्टर जो निकल जाते थे तो किसी हिम्मत नहीं थी कोई बाहर क्या रह जाए, लेकिन समय बदला, जो हम टीचर हुए तो कुछ हंगामा हुआ। तो वीडियो साहब आए कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हेडमास्टर थे, टीचर सब बैठे थे, फिर हम भी आ गए। तो वीडियो साहब ने कहा कि भाई ये लड़का यहाँ क्यों आ गया, ये तो टीचर्स की मीटिंग है। हेडमास्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये लड़का टीचर है ही, स्टूडेंट नहीं है। तो वीडियो साहब हंसने लगे कि अच्छा ये लड़का टीचर है, स्टूडेंट्स भी है और टीचर भी रहे। और फिर आगे की हमारी कहानी बहुत
लंबी है। तो कहने का मतलब है कि जो हमें जो अनुमान के नाम पर रमाकांत योग आया, जो हेल्थ वेलनेस सेंटर आप लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो मेरी माँ का योगदान बहुत है। मेरी माँ कहती थी कि एक तो बेईमानी मत करना, भूखे सो जाना, बेईमानी मत करना, और दूसरा कि कोई सामने आ जाए तो प्रयास करना कि उसका काम हो जाए, कोई लौट के नहीं जाए। तो ये जो है लौट के नहीं जाए, ये मुझे बहुत परेशान करता है, क्योंकि इतने लोग आते हैं तो जो होता है मदद करते हैं। तो मेरी माँ के आशीर्वाद से हम आपके सामने खड़े हैं। पिताजी साहब तो है ही है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि माता पिताजी के नाम पर ये खुला है और सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जो हम जिस संस्था बनाई हमने, तो हमारे उसमें के मुख्यमंत्री थे दारोगा प्रसाद राय, शरण सिंह गया के। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज के महत्व काम सरकार या संस्था अकेले नहीं कर सकती, दोनों मिलकर काम करें तो काम हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग समझते हैं कि एनजीओ मतलब एक्टिविस्ट। हम मना करते भैया हम एक्टिविस्ट नहीं है, एनजीओ में है, हम एक्शनिस्ट हैं। हम काम करते हैं, समाज की समस्याओं को सुलझाते हैं, हम उलझाते नहीं हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी की चुगली नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, बेईमानी हम नहीं करते हैं। तो सरकार और संस्था जब मिलकर काम करे तो इस देश का नक्शा बदल जा सकता है, मेरा अनुभव है। इसलिए जो लोग इंटरव्यू मुझे लेने आते हैं वही समझते एक्टिविस्ट वाली बात। हम मना करते भैया हम एक्शनिस्ट हैं, हम एक्टिविस्ट नहीं हैं, हम किसी खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम हल्ला नहीं करते हैं, चुपचाप हम काम करते हैं और जब फलाफल जो मिलता है समाज से मिलता है। तो ये जो सेक्टर खुला है, जो सरकार की सीमाएं होती, पदाधिकारियों की सीमाएं होती है, क्योंकि वो नियम से बंधे होते हैं। बहुत काम वो चाहते हैं करना लेकिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि नियम वो नहीं कहता है। अब नियम को सुधारना, अमेंडमेंट कराना, फिर करना वो कठिन होता है। इसीलिए हम जो काम किए, अर्बन डेवलपमेंट मीटिंग होती थी, हमको सचिव कहते थे कि पाठक जी यूएनडीपी का लोग आ रहा है, हम तो बिस्कुट और चाय दे सकते हैं, काजू और बर्फी देने के लिए तो कैबिनेट में हमको जाना पड़ेगा। सो ऐसा करिए, आप काजू और मिठाई का इंतजाम आप कर दीजिए और बिस्कुट चाय का इंतजाम हम कर देंगे। इतना प्यार, इतना स्नेह से हम लोग काम कर रहे हैं। जब 80 में एक कितना कंट्री के लोग आए, संख्या मुझे इतनी याद नहीं है, वो आए, हाँ 80 देश के लोग आए, ठीक है। तो पार्टी हुई तो पटना कमिश्नर थे पीके मिश्रा और हमारे अर्बन डेवलपमेंट के कमिश्नर थे श्री अरुण प्रसाद। तो पहले पीके मिश्रा थे, वो हो गए बाद में कमिश्नर पटना डिवीजन, अरुण प्रसाद कमिश्नर थे। दोनों पार्टी में आए, बुलाया हमको, क्या पाठक जी बाहर से कितने लोग आए हैं? हम सर 80 आए हैं। और यहाँ के कितने लोग हैं? हमसे यहाँ तो 150 लोग यहाँ के हैं। हम दोनों, हम रिकॉर्ड से बोल रहे हैं और रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ये हम दोनों 80 देश के प्रतिनिधियों को ये जूस देंगे और आप जो इंडिया के जितने लोग हैं उनको आप लोग दीजिए।
2 सीनियर IAS ऑफिसर, ये हम बोल रहे हैं इसलिए कि इतिहास जब मेमोर लिखेंगे तो अपने मेमोर्स में लिखेंगे हम कि ये दोनों आदमी 80 देश के प्रतिनिधियों को अपने हाथ से जूस पिलाया, और जब सब चले गए तो 11 बजे हमने कहा कि हम खड़े हैं लोग, तो हमें सर सब लोग चले गए, सब चले गए, हम चले हम भी चलते हैं। तब तक नहीं गए जब तक कि सब लोग चले नहीं। इस प्रकार से सरकार और संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए, तब समाज के भलाई हो सकती है, समाज की सेवा हो सकती है। जो चाहिए बोल दीजिए, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन करने के लिए तो भाई कुछ लगेगा उसमें। तो ये चीज को छोड़ देते कहना, खाली कहना नहीं कि हम ये जो सेंटर है इसमें जो सरकार जितना करेगी करेगी, लेकिन यदि डॉक्टर साहब कहेंगे, विजय साहब कहेंगे, तो जो और जरूरत पड़ेगी इसमें वो हम भी मदद करेंगे। और यदि लोग चाहें कर सकते हैं, तो जो आवश्यकता इस गांव के लिए है वो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस गांव में चाहिए ताकि लड़कियां जो हैं वो सिलाई कढ़ाई, फैशन टेक्नोलॉजी, ब्यूटी पार्लर, एस्ट्रोग्राफी, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, हाँ, इसका वो ट्रेनिंग दे सकें, ताकि ससुराल जाए तो लगे कि हाँ लड़की जो है कुछ काम की आई है बन करके। तो ये रामपुर से जो लड़कियां जाती हैं अभी तो कुछ करती नहीं है, और हमारे स्कूल में तो हम यहाँ पढ़े नहीं, हम तो पढ़ने जहाँ में पढ़े, और तीसरे क्लास तक था ही उस समय में। हम 3 भाई हैं, 3 बहन हैं, अब तीनों भाई PhD हैं डिलीट, अब तीनों बहन जो हैं वो तीसरा क्लास पास है, क्योंकि परिवार जाना था पढ़ने के लिए उनको, तो नहीं जा सके वो लोग। अब तो देखते कि लड़कियां जाती है पढ़ने के लिए परिवार। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यदि आप खोलिए, इसके साथ या अलग जैसा भी हो, तो जो भी सहयोग सहायता करना होगा हम बिल्डिंग के लिए भी और पढ़ने पढ़ाई के लिए भी हम मदद करेंगे, ताकि स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था भी हो सके। अभी हमारे यहाँ सेमिनार था, नेशनल सेमिनार, जिसमें भूतपूर्व राष्ट्रपति आए थे, रामनाथ कोविंद जी, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर आए थे। तो सुलभ की जो पढ़ाई होती है विषयों की 25 विश्वविद्यालय में, 25 विश्वविद्यालय में BA की डिग्री मिलती है और MA की डिग्री मिलती है, और इतने विषय पढ़ाए जाते हैं कि इसमें लड़के को अनएम्प्लॉयड होने का गुंजाइश ही नहीं है। तो ये है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स है, पानी का हो, टॉयलेट का हो, टॉयलेट मजा की है, तो टॉयलेट का हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का हो, सोइल वेस्ट का हो, डकवीट्स का हो, फिशरीज का हो, इतनी पढ़ाई होती है कि कोई लड़का, जिस मैंने कहा था पहले कह रहा था कि मैं चला था अपनी नौकरी खोजने के लिए, और पहली नौकरी मिली, स्कूल टीचर हुए, तो मेरा तनख्वाह था 80 रुपया, क्योंकि जिसके पद पर थे पे था 105 रुपया, तो 25 रुपया गवर्नमेंट दिए था, वो मिलता था उस टीचर को जो परमानेंट था। तो 80 रुपया से आज 50,000 लोग सुलभ में अपना योगदान समाज सेवा दे रहे हैं, और 50,000 लोगों के मानदेय के लिए 1 रुपया न सरकार से मिलता है और अनुदान से मिलता है। जितना हम लोग काम करते हैं उस काम से जो पैसा आता है उसी से ये चलता है। तो एक आदमी जब 50,000 को रोजगार दे सकता है, तो आप तो 5 को दे ही सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, जिसको गांधी ने कहा था बुनियादी शिक्षा। शिक्षा के साथ ऐसा चीज पढ़ाओ ताकि उसको रोजगार अपने मिल जाए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि स्वच्छता की बात भी आई। अब हम अपने विषय में चर्चा नहीं करेंगे, लंबा विषय हमारा है, बाकी भी नेक्स्ट टाइम आप लोग साथ आएंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन हमने जितने आविष्कार किए
घर का शौचालय का जो दिखते हैं, तो दिखाइए ना, हमको क्या दे रहा, आप दिखाइए। ये 2 फीट का जो शौचालय है, अब गलती इसमें ये हुई है कि जो डिजाइन है, टेक्नोलॉजी है, इसका पूरा खोद कर रख दिया है। तो उसमें परिवर्तन चाहिए, लेकिन ठीक है, अच्छा काम हो रहा है। तो उसमें ये है कि अब ये देखिए, ये है, इसमें है कि जो गड्ढा इसका है, तो 2 साल के बाद साफ कर सकते हैं आप, 2 साल से पहले नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया के मरने से और सब जो पैथोजेंस हैं और बैक्टीरिया फ्री होने के लिए 2 साल लगता है। अब ये मेरे हाथ में है, अब सुन रहे हैं आपके लिए, ये खाद है, पैखाने की खाद है। तो ये हमने आविष्कार किया, क्यों किया, 69 में, और बेतिया में अनटचबल्स कॉलोनी में रहे हम 3 महीना, उनके साथ खाए, बैठे, बात किया, तो आविष्कार किया। अब ये शौचालय घर घर में बना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर पॉलिटिकल बिल लगा दिया अपना। पॉलिटिकल बिल जब लग जाएगा तो कोई काम असंभव नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री का जो दिशा निर्देश हुआ, पॉलिटिकल बिल हुआ, आज उसी कारण घर घर में शौचालय बन गया। पब्लिक टॉयलेट में कहीं था ही नहीं, पहली बार पटना में स्टार्ट किया हमने। तो कॉरपोरेशन ने कहा कि जमीन देंगे और पैसा देंगे बनाने का, चलाने का नहीं देंगे। तो पटना में हल्ला हुआ, कहा कि पैसा असूल के चलाइए। तो 10 पैसा था उस समय, 10 पैसा आप लोग दिखा कि नहीं दिखा, आप लोग को आवाज। तो पहला पटना में स्टार्ट हुआ 74 में। अब ये आइडिया काम कर गया। 10,000 जगह तो हमने बनाया है सुलभ ने, बाकी अब सरकार बना रही है, और लोग बना रहे हैं, और एजेंसियाँ बीच में आ गई हैं। टॉयलेट देखिए, ये है दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट है ये। इसमें 4.5 लाख लोग अभी डेली जाते हैं, 4.5 लाख लोग, और अगले साल से 9 लाख लोग इसमें जाएंगे। और इसके ऊपर में, बिल्डिंग के ऊपर में अब बिल्डिंग बन रहा है, 1000 पुलिस वाले उसी में रहेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर शहर का भी देखेंगे और टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में भी देखेंगे। तो ये आइडिया भी काम करेंगे। उसके बाद हमने निकाल दिया उसे बिजली, बायोगैस निकाल से बिजली निकाल दिया, खाना पकाइए, गर्म पानी के लिए बिजली बनाइए। और जब पानी साफ होता है, अब ये पानी देखिए, ये पब्लिक टॉयलेट के पानी है, ये गंगा के पानी से और नदियों के पानी से ज़्यादा साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इसे ब्यूटी कहते हैं इसको। तो ब्यूटी जो है इसमें लेस देन 10 है पर मिलीलीटर। तो ये आपको देखा है, ये पानी तो जो मैलाट होती थी, नरक में थी वो लोग, उसको इस गाँव से निकाल करके, और का नहीं चर्चा करेंगे, खाली एक जगह, एक देखिए महिला को, आपके साथ बाहें होगी, ये पैठा साफ कर रही थी, देखिए। उसके बाद 2015 उसके वार्ड दिलवाया हमने, हमें देना था प्रधानमंत्री से, पूजा कर दो। और इसके बाद पद्मश्री मिला इसको, और राजनाथ सिंह थे होम मिनिस्टर उस समय में, रसगुल्ला खिला रहे हैं, होम मिनिस्टर को रसगुल्ला खिला रही है, जो अछूत थी 2003 तक महिला ढो रही थी। तो ये हम लो भाई, अब हम सब छोड़ दो, अब हम अंत कर रहे हैं ये कहते हुए कि अब उद्घाटन करना है हेल्थ सेंटर का। तो एक तो बीमारी होती है उम्र के हिसाब से, और एक बीमारी होती है खान पान के गड़बड़ी से। अफगानिस्तान का हो, ये अफगानिस्तान में है देखिए। तो इसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर चला गया कितना, -30 डिग्री, और फर्स्ट क्लास काम करते रहा। तो 2007 से अब तक काम कर रहा है। तो ये कोल्ड क्लाइमेट के लिए सूटेबल है। अब चलो बंद करो इसको। तो ये महत्वपूर्ण क्या है कि
खाना खाने के 1 घंटा पहले पानी पीजिए या 1 घंटा के बाद पानी। खाना के साथ पानी पीना सबसे गलत है। सुसुम पानी जिसको हो सके, हम तो ठंडा पीते ही नहीं पानी, सुसुम पानी जो पी सकते हैं, सुबह सुबह 1 गिलास सुसुम पानी पीजिए। मध है तो एक मत्था 1 चम्मच डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक तो गुड़ खा लीजिए। और खाना जो है 6 बजे के बाद नहीं खाइए, 6, साढ़े 6, 7 मैक्सिमम 6 बजे तक तो डायबिटीज भागी जाएगा ऐसे ही, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोटी और चावल जितना कम खाइए, हलवा खाइए, सतुआ खाइए, रोटी चना की रोटी खाइए, है नहीं, बार्ली रोटी खाइए, जौ का खाइए, लेकिन गेहूं और चावल जितना कम खाइए। लेकिन 6 बजे के बाद दूध खाइए और आपका डायबिटीज गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम समाप्त कर रहे हैं, चूँकि अब काम जहाँ जाना है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके साथ साथ नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम चर्चा वो भी करेंगे, और जो महिला डॉक्टर होंगी यहाँ पर उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है कि बच्चों को हम प्राइवेट पार्ट साफ करने के लिए प्रशिक्षण नहीं देते हैं। कल्चरल लैग है हमारे यहाँ। माता पिता बच्चों के साथ संभाषण बात करके ये नहीं बताते हैं कि प्राइवेट पार्ट को कैसे साफ किया जाए, कैसे रखा जाए इसको। वो लोग अपने से जो सीखता है सो सीखता है, नहीं सीखता है नहीं सीखता है। तो वो इम्पोर्टेंट है कि जो इसमें डॉक्टर हैं इस सेंटर में, तो लड़कियों को बुला के 25-30 का एक कोर्स करके जो मेंस्ट्रुएशन का भी हम मशीन लगवा देंगे। यहाँ पर मशीन लग जाएगा मेंस्ट्रुएशन के लिए भी, जिसमें कि मिलेगा अपना उसको लगाने के लिए भी, रोकने के लिए, उसको जलाने के लिए भी। यहाँ पर हम 2 मशीन लगवा देंगे ताकि उससे जल इस्तेमाल भी हो और जल भी जाए। तो उसके बारे में हेल्थ सेंटर में ये 2 चीज़ जो है कि प्राइवेट पार्ट्स कैसे साफ रखा जाए और कैसे कपड़ा का इस्तेमाल करें या कैसे जलाएं, ये भी इम्पोर्टेंट क्या है। पानी नहीं, अब हम ख़त्म कर रहे हैं तो पानी पिला रहे हैं, ये जार की पानी पिला रहा है कि जल्दी ख़त्म करिए आप। अब हम लोग को तो इतना जीवन का अनुभव है 50 वर्ष से अधिक का, थोड़ा थोड़ा बोलो तो भी लंबा हो जाता है। ठीक है, पानी पी लेते हैं, चलते हैं 2 मिनट और। अब 2 घोट पी के छोड़ दिया हमने, ले आया तो हमने पी लिया। खड़ा होके पानी कभी नहीं पीजिएगा। जो खड़ा होके पानी पिएंगे उनके घुटने में दर्द होगा ही होगा। तो इस हेल्थ सेंटर में दोनों सिखाना चाहिए। बीमार हो गया तो उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए, और बीमार ना हो उसका भी उपाय करना चाहिए। आइए प्रणाम आइए। प्रणाम आइए मुझे भाई। हाँ जी सर, आपका नाम था, यहाँ नाम था पहले आपके यहाँ पर, आपका नाम है यहाँ पर। डॉक्टर साहू आए हैं, पूरा नाम क्या है? डॉक्टर राजेश कुमार साहू। ताली बजा दिए जो से स्वागत। इस सेंटर को आप ऐसा बनाइए जो और लोग करे न करे, बिहार का लोग तो करे कम से कम, कि इसको क्यूरेटिव तो है ही है ये, और प्रिवेंटिव भी बनाइए। खुले में शौच करने से, अब तो शौचालय में सब घर बन गया यहाँ पर, तो जो बैक्टीरिया पैर से जाता है पेट में, उसी से हुपवर्म होता है, उसी से टेपवर्म होता है, उसी से बीमारियाँ होती हैं। 50 बीमारियाँ होती हैं ये जाने से। लंदन में 11,000 डॉक्टर के बीच में प्रश्न दिया गया कि भाई कौन सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए। सैनिटेशन पहले आया, पीडियाट्रिक्स बाद सेकंड आया, उसके बाद आया पेनिसिलिन,
तो सैनिटेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वच्छता के लिए। तो हम कह रहे थे कि सेंटर को जो है ये जो डॉक्टर चलाएंगे उनसे अनुरोध है कि आप दोनों करिए। क्यूरेटिव तो करना ही है, करना है, और प्रिवेंटिव भी, तो बीमारी हो ही नहीं है। और खास कर खान पान के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि करना चाहिए। चलिए, बहुत समय ले दिया आप लोगों का हमने। अरे भाई क्या क्या तुला रहे थे? ये 14 अप्रैल जो है ना, जो चला गया, तो न्यूयॉर्क के मेयर ने 14 अप्रैल जो है संयोग से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन भी है, तो एक दिन जो है न्यूयॉर्क में सुलभ के नाम से दिया है, वन डे। तो 3 आदमी, दुनिया के 3 आदमी हैं जिनको ये दिया गया है। तो एक दिन जो है डॉक्टर पाठक का दिन दिया है। अब ऐसे कहा भूत है, पढ़िए तो मुश्किल हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंटर खुल गया। अब ये लोग भी, डॉक्टर साहब भी, वीडियो साहब भी अपने हैं, और साहू जी भी अब आ गए हैं। तो ये करके हम इतना कर सकते हैं कि जो कहीं असुविधा हो और सरकार की तरफ से कठिनाई हो तो हम तैयार हैं इसको मदद करने के लिए। और इसको ऐसा चलाइए जैसा आपने स्वयं कहा कि एक अनुपम उदाहरण बन जाए कि भाई ये हेल्थ सेंटर जो खुला है वो ऐसा है, ऐसा है, इसका चर्चा हो जाए। सुलभ शौचालय जब हमने शुरू किया था तो वो 2 मिनट और लेंगे, बेतिया में मैं रहता था अंटेचूस कॉलोनी में, ससुराल गया, ससुराल में अच्छा रह रहा है, बगल नहीं है, मेरा घर ये है गाँव। बताइए ऐसी शादी कौन करेगा? जहाँ पेशाब करने जाइए वहाँ ससुराल हो जाए आपका। तो चौराहा में उनका घर है। तो गए ससुराल, तो हमारे ससुर जी डॉक्टर थे, धनी भी थे, नाराज हो गए हम पर। आप क्या काम करते हैं? या छूतों के साथ रहते हैं, शौचालय का काम करते हैं। लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूँ दामाद क्या करते हैं। और हम ब्राह्मण नहीं होते जो बेटी की दूसरी शादी कर रही होते। हमने कहा देखिए, गांधी का सपना पूरा करना है, इतिहास के पन्ना उलटना है। अब तो हम नहीं छोड़ पाएंगे इसको। तो अब देखिए, एक सुलभ शौचालय ऐसा हुआ कि देश विदेश में अब सुलभ शौचालय का नाम लेना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। शौचालय के नाम पर लोग फिर नाक क्या नाम दे रहे हैं। और आज जो है जो भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दें या कोई एमपी दे, अधिकारी दें, जो भी दे, शौचालय के नाम लिए रहते नहीं है कि हमने शौचालय बना दिया घर घर में, शौचालय बना दिया घर घर में। तो कितना अभ्यास से, प्रयास से क्या होता है। 50 वर्ष पहले जिसको लोग नास्तिक बोलते थे, हम लोगों को गांधी पुरस्कार मिला पीस प्राइज का। तो राष्ट्रपति जी ने हम लोग पत्नी को बुला के कहा कि देखिए, पाठक जी से आप शादी नहीं करती तो उनकी शादी नहीं होती। अभी हमारे यहाँ गए थे कैंपस में, पूर्व राष्ट्रपति जी गए थे और कैंपस में गए थे 2 अक्टूबर 2022 को। कैंपस देखने के बाद जब जाने लगे तो बुलाया फिर मेरे वाइफ को, वो थी भी यहाँ पर छोड़ने के लिए। तो कहा कि कैंपस देखने के बाद अब हमको लगता है कि आपने शादी क्यों की थी इनसे। तो ये है कि शौचालय का नाम पहले कुछ लेता नहीं था। आज जो है जिसको काम मिल जाए सुलभ में, शादी का तो छप जाता है। सुलभ कहाँ काम मिला? सुलभ में। अब सुलभ एनजीओ है कि क्या है पता नहीं, कि लोगों के बीच में है कि सरकारी संस्था है। जो नहीं जानते कि एनजीओ है वो समझते ही सरकार की संस्था है। और धन तो हमारे पास है ही नहीं है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन प्रचार ऐसा है कि हम वर्ल्ड बैंक हैं। तो ये अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए एग्जाम्पल दिया कि जब सुलभ शौचालय का नाम इतना जा सकता है, तो ये जो रमाकांत योग माया जो हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर,
इसका नाम दुनिया में हो जाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और हम तैयार हैं, हमसे जो हो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो साहब का भी, इस्माइल असवारी जी का, और जो अभी डॉक्टर सुरेंद्र कशीर जी का भी, और अभी डॉक्टर राजेश कुमार साहू जी भी आ गए, उनका भी, रितेश श्रीवास्तव जी का, और जितने सब लोग हैं, हेल्थ के लोग हैं, टीचर्स हैं, आप गाँव के लोग हैं, सबको फिर से हम प्रणाम भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए कि जो बड़े हैं उनको प्रणाम, आज छोटे हैं उनका आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रूपम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद हम देते हैं, इनको फले फूले बड़े अगैया में हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो हम सभी इस धरतीवासी और यहाँ पर हाजीपुर वासी शुक्रगुजार है हम श्री माननीय बिंदेश्वर पाठक जी का, जिन्होंने बहुत तरह के विभूषण से विभूषित है। इनकी कोई भी तारीफ की जाए बहुत कम होगी। सर ने कहा कि हम सुलभ शौचालय बहुत स्थापित किए हैं, अब तो सुलभ अस्पताल भी उस कड़ी में जुड़ गया है, और हम लोग कल्पना ये उम्मीद करते हैं कि अस्पताल बनाने में भी सर का बहुत ही योगदान रहेगा, और हम लोग को इसी तरह से आशीर्वाद से ग्रहित करते रहेंगे। हम सब लास्टली सभी को धन्यवाद देते हुए सर को अपने तरफ से और आप सबों की तरफ से, जिला की तरफ से, जिला अस्पताल की तरफ से चरण स्पर्श एवं धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को अपना बहुमूल्य समय देकर अस्पताल के लिए जमीन और चीज़ों को उपलब्ध किया। धन्यवाद सर का भी हम आभार प्रकट करते हैं। और पद्म भूषण से सम्मानित है जो हमारे समाज के लिए प्रेरणा है कि आज समाज में बहुत बदलाव हो रहा है। मंच को संभाले रखा, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हम चाहेंगे कि वो भी सर को बुके दे करके सम्मानित करें। ये एक अहम पल है, एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज जिस तरह से सर ने जिस तरह से मार्गदर्शन दिया, जिस तरह से अपने आप में वाकई में हम ऋणी हैं सर के, और हम चाहेंगे कि हर बार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला हम सर से आग्रह करेंगे कि आज विधिवत तरीके से हमारे ये पल बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि हरिओम पवित्र पवित्रो वा सर्वदा हाथ नीचे करिए यार, पंडित जी हाथ नीचे करिए। एक मिनट में कर रहे हाँ तनी आप तनी ऐसे होइए। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर सामने स्माइल करते हुए, सर यहाँ देखिए। यस, कैमरे